आपको याद हो तो ये हम उस वक्त नहीं करते थे क्योंकि करप्शन की बुनियाद के ऊपर हम इस शख्स को, मैं हमेशा खुड्डे लाइन रखता था। जो हमारी लीडरशिप है, जो मेरी उनसे बात हुई है। तीसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है, उसका वो हिस्सा बने हैं। ये बात मामूली नहीं है, ये पाकिस्तान की हद तक नहीं है। जो मेरे इल्म में आई है, फैमिली के क्लोज जो रिलेशन है वो उनके फॉरेनर्स हैं, और उन्होंने खुद इस बात को माना कि मुझे ओवरसीज़ की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर था। वो क्या प्रेशर था? क्या आपका ज़मीर आज 10 दिन बाद ये जागने पे मजबूर हुआ है कि जनाब मैंने ये करवाया है? आप तो करवा ही नहीं सकते। ये तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के वो कंट्रोल में है, उनकी निगरानी में इलेक्शन हुआ है। दूसरा, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों पर इल्ज़ाम लगा दिए। यानी आप कहाँ से उठे, क्या आपकी जिम्मेदारी थी, कहाँ पर आप चले गए? दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2013 में भी रावलपिंडी से मैंडेट छीना गया, 2018 में भी मैंडेट छीना गया। अब ये मैंडेट पे डाका नहीं डालने दिया जाएगा। हारने वाले जो है, एक तरीकाकार है, रावलपिंडी के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, एक आइन मौजूद है। हारने वाला जाएगा इलेक्शन कमीशन, वो गए, वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, इसी तरह जी खारिज कर दी। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन गए, खारिज कर दी। अब दो तरीकाकार बाकी रहते हैं। एक ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल में वो लेके जाएं 45, 47, 48, 49। हम लेके जाएंगे 45, 47, 48, 49। वहां जाके फैसला हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। उसके अलावा क्या होगा, ट्रिब्यूनल में भी वो हार जाते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो फैसला करेंगे। इस तरह तो हर शख्स उठेगा। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है जो उन्होंने उस वक्त भी कही, बड़े अच्छे मूड में, कोई प्रेशर के मूड में नहीं। उन्होंने कहा मैं डिप्रेशन की गोलियां पिछले 3-4 साल से ले रहा हूं और कई दफ़ा रात को मुझे उठना भी पड़ता है, तो उसके लिए अब्बासी साहब कोई आप मेडिसिन जो है वो सजेस्ट करें। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता नहीं हूँ, सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरर ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन खानी है, सर दर्द की खानी है कौन सी। आप डॉक्टर से रुजू करें। ये बात ज़रूर थी, लेकिन ये बड़ी हंसी खुशी में थी, और वो 3-4 साल की बात कर रहे थे, ये नहीं कि एक दिन की बात कर रहे थे। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। तमाम कैंडिडेट्स आपके सामने मौजूद हैं। जो नहीं पहुंचे अभी क्योंकि हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालात के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला इख्तिताम पजीर होगी। रास्ते में मौजूद आ रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ है, ओवरऑल मौक़िफ़ ये है, देखें आप, मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल आए हैं, मुख्तलिफ जमातों के सरबराह भी हैं, जिन्होंने आज गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं उन मुक़्तदर लोगों के बारे में जिनके बारे में उस वक्त वो कुछ नहीं कह सकते थे। मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर के ऊपर सबसे बड़ा विक्टिम तो हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे तो आज भी हमें करने की अखलाकी तौर पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए, या हमारा ज़मीर उसको कभी भी गवारा ना करेगा हम उसको बयान करें। आप जीत के KPK के अंदर, वाह 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 वाह, आपने इंडिपेंडेंट सीट्स ले ली, वाह 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 वाह। अगर आप मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सके, अब आप देखें पंजाब के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के साथ मरियम नवाज साहब जो हैं वज़ीर आला बन रही हैं, या हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि जो पूरी दुनिया चाहती है, वो दुनिया यही चाहती है कि पाकिस्तान को ऐसे होच्छे हथकंडों के ज़रिए अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। आप सब गवाह हैं, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान किसी नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, और इसकी बुनियाद ही इसलिए रखी गई है। और ये ताने बाने भी, जाने में भी और अनजाने में भी, ये ताने बाने भी जाकर आपको गैर मुल्की ताकतों के साथ भी मिलेंगे और ऐसे लोगों के साथ भी मिलेंगे जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं।